Hello students, how are you today? I am fine and hope you will be also fine there. So आज हम अपना सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स हमें रिवाइज करने हैं जो कल के चैप्टर में इम्पोर्टेंट थे. ओके, आर यू रेडी? मैं कुछ पॉइंट आपको रिवाइज कराता चलूँगा और बीच में छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछूँगा ताकि पता चलता रहे आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं और कितना सीरियसली स्टडी कर रहे हैं. तो हमने जाना था कि आर्यनाथ हैं जो कालबेलिया फैमिली से हैं, और कालबेलिया फैमिली किसको कहते हैं? यस, स्नेक चार्मर्स की फैमिलीज़ को कालबेलिया कहा जाता है. यहाँ पर आर्यनाथ अपने दादा रोशननाथ जी से स्टोरी सुन रहे हैं. रोशननाथ जी उनको अपने टाइम की कहानी बता रहे हैं, क्योंकि रोशननाथ जी बहुत ही फेमस थे अपनी फैमिली में, और वो बहुत ही पॉइजनस स्नैक्स को आसानी से पकड़ लिया करते थे. तो ये लोग थे जो विलेज टू विलेज स्नैक डांस कराया करते थे, और गांव में लोग इनका इंतज़ार किया करते थे. इनके चारों तरफ भीड़ लगा लिया करते थे जब स्नैक डांस होता था, और जब डांस ख़त्म हो जाता था तो ये लोग थोड़ी देर रुकते थे, क्योंकि इनको मालूम है कि जो स्नैक चार्मर हैं वो हमारे लिए मेडिसिन्स लाए होंगे. और स्नैक चार्मर्स फॉरेस्ट से जड़ी बूटियाँ, हर्ब्स, मेडिसिन इकट्ठा किया करते थे और लोगों को दिया करते थे. इस तरह से ये अपनी लाइफ को मैनेज किया करते थे, क्योंकि लोग इनको कुछ पैसे दिया करते थे और कुछ फूड ग्रेन्स दिया करते थे. इस तरह से उनकी लाइफ मैनेज हो रही थी और लोगों को भी बहुत एंटरटेनमेंट होता था. रोशननाथ जी जो है एक इस चीज़ के लिए भी फेमस थे, वो ये भी पहचान सकते थे कि किस सांप ने काटा है, उसके मार्क को देखकर पहचान लिया करते थे. तो चलो हम कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं. थिंक एंड टेल. तो आपको थोड़ी देर सोचना है और फिर अपने मन में इसका आंसर सोच लेना है. आप इसको लिख भी सकते हैं. ओके. हैव यू एवर सीन एनीवन प्लेइंग ए बीन वेयर? क्या आपने कभी देखा है किसी को बीन बजाते हुए? तो कहाँ पर? हैव यू एवर सीन ए स्नैक वेयर? क्या आपने कभी स्नैक देखा है? तो कहाँ पर? वर यू स्केर्ड बाय इट? क्या आप इससे डर गए थे? वाई? क्यों? डू यू थिंक ऑल स्नैक्स आर पॉइजनस? क्या आप सोचते हो सभी जो स्नैक्स होते हैं वो जहरीले होते हैं? मैंने पहले आपको बताया है ना, तो उसको याद कीजिए और आंसर अपने मन में सोचिए. In chapter 1 you read that snakes do not have ears which you can see. Can the snake hear the bean, or does it dance when the bean moves? What do you think? चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा है कि स्नैक्स के कान नहीं होते जिसको आप नहीं देख सकते. Can the snakes hear the bean? क्या सांप बीन को सुन सकते हैं, या ये फिर बीन की धुन पर डांस करते हैं जब बीन मूव्स होती है, बीन बजती है? व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हो? अब यहाँ पर आगे बताते हैं रोशननाथ जी, आर्यनाथ के ग्रैंडफादर. आर्यनाथ, योर फादर यूज टू ट्रेवल विद मी एवर सिंस ही वॉज ए यंग चाइल्ड. तो कहते हैं आर्यनाथ, आपके फादर जब बचपन से ही अक्सर मेरे साथ सफ़र किया करते थे. ही लर्न टू प्ले द बीन विदाउट बीइंग टॉट. वो बिना सिखाए ही बीन सीख गए थे, यानी खुद ही अपने एफर्ट से वो बीन बजाना सीख गए थे. दीज डेज इट इज़ डिफ़िकल्ट. लेकिन इन दिनों ये बहुत मुश्किल काम है. नाउ द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच वाइल्ड एनिमल्स एंड कीप दैम. अब गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है, कानून बनाया है कि कोई भी वाइल्ड एनिमल को नहीं पकड़ सकते और ना ही रख सकते हैं.
Some people kill the animals and sell their skins at high prices. कुछ लोग एनिमल्स को मार देते हैं और उनकी स्किन को बहुत ऊंचे दामों में बेच देते हैं. So they made a law against this. So इसलिए गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है, ये लॉ बनाया है. Now with this law how will we earn our livelihood? अब इस रूल से हम कैसे अपनी आजीविका चलाएंगे, अपना जीवन यापन चलाएंगे. We people have never killed snakes and sold their skin. People say that we keep the snakes in bad condition. वो कहते हैं कालबेलिया लोग, हमने कभी भी सांपों को नहीं मारा और उनकी स्किन को नहीं बेचा. लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमने ऐसी सांपों की बहुत बुरी स्थिति कर दी है, हमारी वजह से ऐसी कंडीशन पैदा हो गई हैं. If we wanted we too could have earned a lot of money by killing snakes. अगर हम चाहते तो हम ऐसा करके सांपों को मार के बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते थे. But we would never do that. लेकिन हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे. Snakes are our treasure that we pass on from one generation to another. लेकिन वो कहते हैं स्नैक्स हमारे खजाने हैं, वो बहुत संभाल कर रखने वाली चीज़ें हैं जो हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को सौंप देते हैं. We even gift snacks to our daughters when they get married. In our Kalbelia dance we also have movements similar to the dance of the snake. कहते हैं हम इसको गिफ्ट भी क्या करते हैं, जब हमारी डॉटर्स की शादी होती है तो हम उनको गिफ्ट में क्या देते हैं, सांप. और कालबेलिया डांस में वो ऐसे मूवमेंट्स करते हैं सेम जैसे कि सांप का डांस होता है. आर्यनाथ, यू विल हैव टू मेक ए डिफरेंट लाइफ फॉर योर सेल्फ. कहते हैं कि आर्यनाथ तुम्हें भी अपनी एक ऐसी डिफरेंट लाइफ जीनी चाहिए. यू हैव गॉट योर फादर्स गिफ्ट ऑफ प्लेइंग द बीन. क्योंकि तुमने अपने फादर से गिफ्ट में क्या पाया है, बीन बजाना, बीन को प्ले करना. उन्होंने सीखा है किस तरह बीन को बजाते हैं. यू एंड योर कज़िन्स कैन फॉर्म ए बीन पार्टी एंड एंटरटेन पीपल. तुम और तुम्हारे कज़िन एक बीन पार्टी कर सकते हैं और लोगों को एंजॉय करा सकते हैं, एंटरटेन कर सकते हैं लोगों को. बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्नैक्स यू हैव गॉट फ्रॉम योर एल्डर्स. लेकिन इस नॉलेज को आपको वेस्ट नहीं करना है, बर्बाद नहीं करना है. जो भी स्नैक्स के बारे में तुम्हें पता है और तुमने सीखा है अपने बड़ों से. शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नैक्स विद चिल्ड्रन who live in towns and cities. आपको ये अपनी नॉलेज शेयर करनी है सांपों के बारे में बच्चों के साथ में जो शहर में रहते हैं, टाउन्स में रहते हैं. टेल देम दैट दे शुड नॉट बी स्केयर्ड ऑफ स्नैक्स. उन्हें ये बताओ कि हमें सांपों से डरने की ज़रूरत नहीं है. हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज पॉइजनस स्नैक्स. और उनकी मदद कीजिए सांपों को पहचानने में कि कौन सा सांप जहरीला होता है और कौन सा सांप जहरीला नहीं होता. टेल देम हाउ स्नैक्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स. उन्हें ये भी बताओ कि किस तरह से स्नैक्स जो है फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं. दे ईट द रेट्स इन द फील्ड्स अदरवाइज रेट्स वुड ईट द क्रॉप्स. कि जो सांप होता है वो फार्मर का फ्रेंड होता है, वो रेट्स को खा लेता है और अगर वो रेट्स को नहीं खाएंगे तो रेट्स किसको खा जाएंगे, क्रॉप्स को खा जाएंगे और बहुत नुकसान पहुंचाएंगे. नाउ यू टेल आवर स्टोरी, ऑल्सो मेक ए न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रन. तुम अपनी एक स्टोरी सुनाओ और ये नई स्टोरी अपनी लाइफ की, ताकि तुम इसको अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को सुना सको. राइट, अब कुछ लिखने का काम है.
तो बड़े ध्यान से आपको ये सुनने हैं। अगर आप इजीली समझ गए तो इसके आंसर आप बिना किसी से डिस्कस किए, बिना किसी से पूछे इजीली कर सकते हैं। हैव यू एवर सीन एनिमल्स बीइंग यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल? क्या आपने कभी सुना है कि एनिमल्स को, या आपने देखा है कि एनिमल्स को लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया जाता है? फॉर एग्ज़ाम्पल इन अ सर्कस, ऑन द रोड और इन अ पार्क। हम सर्कस में देखते हैं कि लायंस को एक केज में लाया जाता है और जो है रोड पर बंदर के नाच किया जाता है, बंदरों को नचाया जाता है ना। पार्क में भी ऐसे ही कुछ जानवरों से लोग जो हैं एंटरटेनमेंट कराते हैं लोगों का। When and where did you see this? कब और कहाँ पे आपने ये देखा? Which animals show did you see? किस एनिमल का शो आपने देखा? ये भी आपको लिखना है। How did people behave with the animals in the show? कैसे लोग एनिमल्स के साथ बिहेव करते हैं शो में? Was anyone teasing the animals? How? क्या कोई वहाँ एनिमल्स को परेशान कर रहा होता है? कैसे? What kind of questions came to your mind after seeing that animal show? किस टाइप के क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं वो शो देखने के बाद? कि क्या ये शो ठीक था, क्या एनिमल्स की केयर की जा रही थी, या फिर एनिमल को टीज़ किया जा रहा था, या उसको मारा जा रहा था? तो किस टाइप का आपको लगता है ऐसा क्वेश्चन, आपको सोच के लिखना है इसका आंसर। इमेजिन दैट यू आर एन एनिमल इन अ केज, थिंक हाउ यू वुड फील, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आप कल्पना करो, इमेजिन करो कि आप एक एनिमल हो जो पिंजरे के अंदर कैद है। सोचो आपको कैसा फील होगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई एम अफ्रेड व्हेन, आई विश आई, इसके आगे आपको लिखना है आई एम सैड व्हेन, इफ़ आई हैड ए चांस आई वुड, ये भी आपको लिखना है। आई डू नॉट लाइक इट एट ऑल व्हेन। समझ गए होंगे। आई एम अफ्रेड, मैं डर जाता हूँ जब क्या होता है। आई विश, मेरी इच्छा होती है कि मैं क्या करूँ। आई एम सैड, मैं दुखी हो जाता हूँ। व्हेन, जब। इफ़ आई हैड ए चांस आई वुड, अगर मुझे कोई चांस मिले, मौका मिले तो आई वुड, मैं क्या करूँगा। आई डू नॉट लाइक इट एट ऑल व्हेन, मैं ये बिल्कुल ज़रा भी पसंद नहीं करता जब। इसके आगे आपको सोच करके लिखना है। अब हम आ जाते हैं, जैसे हमने सांपों के बारे में कुछ और अच्छी नॉलेज मिलेगी। मैंने आपको बताया था पहले ही कि 4 टाइप्स के स्नैक्स हैं जो बहुत पॉइजनस होते हैं। बाकी बहुत ही कम, ज़्यादातर स्नैक्स जो होते हैं वो कम पॉइजनस होते हैं, जो हमें हार्म नहीं कर सकते अगर हम समय पर ट्रीटमेंट लेंगे। लेकिन कुछ इतने पॉइजनस होते हैं कि अगर टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो उससे किसी व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ऑफ द मैनी काइंड्स ऑफ स्नैक्स फाउंड इन आवर कंट्री, कि हमारी कंट्री में बहुत प्रकार के सांप पाए जाते हैं। ओनली 4 टाइप्स ऑफ स्नैक्स आर पॉइजनस, लेकिन केवल 4 तरह के जो सांप होते हैं वो जहरीले होते हैं। वो कौन कौन से हैं? दे आर कोबरा, ये कोबरा आपको दिख रहा, अच्छे से पहचान लेते हैं बच्चे कोबरा को। कॉमन क्रेट, ये कॉमन क्रेट, देखिए इसकी बॉडी पे कैसे पैटर्न बना हुआ है, इसकी शेप देखिए, है ना। रसल्स वाइपर, ये भी बहुत जहरीला सांप होता है, इसको हम दुबोया भी बोलते हैं। ये देखिए किस तरह के इसके पैटर्न है इसकी बॉडी पे, ये इसकी पहचान है। और सो स्केल्ड वाइपर, जिसको अफाई बोलते हैं, ये रहा। ये चारों टाइप के जो सांप हैं इनसे हमें ख़ास तौर से डरने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत जहरीले होते हैं। A snake has 2 hollow teeth fangs, ये स्नेक के जो 2 दांत होते हैं आगे के, वो हॉलो टीथ होते हैं, जिनको फैंक्स बोलते हैं। ट्यूब टाइप के होते हैं जिनके अंदर जहर होता है। जब वो हमारी बॉडी में काटते हैं, हमारी बॉडी पर, तो उनका जहर वो दांतों से हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है।
When it bites, the poison enters the person's body through the fangs. मैंने बताया कि जब ये काटते हैं तो पॉइज़न हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है उनके फैंग्स के द्वारा. देयर इज़ ए मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट्स. लेकिन हमने देखा है कि अब सांप के काटने की मेडिसिन अवेलेबल है. और ये आपको आश्चर्य होगा कि वो सांपों के जहर से ही बनाई जाती हैं. द मेडिसिन इज़ मेड फ्रॉम द स्नेक्स पॉइजन एंड इज़ अवेलेबल इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. जो मेडिसिन है वो स्नेक्स के पॉइजन से ही तैयार की जाती हैं जो सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल है. और कुछ थोड़ा है जो आपको लिखना है. लाइक स्नेक चार्मर्स विच अदर पीपल डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड. स्नेक चार्मर्स की तरह कुछ दूसरे लोग भी होते हैं जो एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने जीवन यापन के लिए, अपने रोजी रोटी कमाने के लिए. कौन कौन ऐसे होते हैं जैसे आपको पता है, मैं इसमें आगे बताऊंगा कि जैसे हॉर्स, जिनके पास हॉर्स होता है वो तांगा चलाते हैं, उससे कमाते हैं. कुछ लोग गोट को पालते हैं, कुछ लोग काव रखते हैं, उनसे दूध निकालते हैं और उसको बेचते हैं, इस तरह के. तो ने सर्वे पीपल हु कीप एनिमल्स. आपको ये एक सर्वे करना है अपने आसपास में, सराउंडिंग्स. ये सर्वे आपको करना है, लोगों से पूछना है. टॉक टू सम पीपल इन योर नेबरहुड हु कीप वन और मोर एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड. आपको बात करनी है अपने पड़ोस के लोगों से कि कौन कौन हैं जो जिनके पास या एक एनिमल है या एक से ज़्यादा एनिमल्स हैं जिनसे वो अपनी लाइवलीहुड चलाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ए हॉर्स फॉर ए तांगा, हैंस फॉर एग्स एट्सेट्रा. तो आपको इसमें आगे क्या लिखना है? नेम द एनिमल्स दे कीप. उस एनिमल का नाम लिखना है जो एनिमल वो रखते हैं. हाउ एनिमल्स आर देयर, हाउ मैनी एनिमल्स आर देयर. कितने एनिमल्स हैं उनको काउंट करके भी लिखना है. इज़ देयर अ सेपरेट प्लेस फॉर द एनिमल्स. क्या वहाँ पर एनिमल्स के लिए एक सेपरेट प्लेस बनाया गया है. हु लुक्स आफ्टर देम. और उनकी देखभाल कौन करता है. क्या वो खुद उसकी देखभाल करते हैं या नौकर वगैरह करते हैं. व्हाट डू द एनिमल्स ईट. वो जो भी एनिमल्स हैं वो क्या क्या खाते हैं. डू द एनिमल्स एवर फॉल इल. व्हाट डज द कीपर डू देन. क्या कभी ये बीमार होते हैं ये एनिमल्स, और जो उनकी देखभाल करते हैं, वो जो उनको रखते हैं, वो उस टाइम क्या करते हैं, कैसे करते हैं. मेक सम मोर क्वेश्चंस एंड डिस्कस. आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं और उनको डिस्कस कर सकते हैं. मेक अ रिपोर्ट ऑन योर प्रोजेक्ट एंड रीड इट आउट इन द क्लास. आपको इसके ऊपर एक रिपोर्ट भी प्रिपेयर करनी है, फिर इसको क्लास में रीड करना है. मेक ए स्नेक पपेट. तो ये आप इजीली बना सकते हैं. देख रहे हैं कैसे बनाना है. वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ कि आपको एक सॉक्स लेना है, उसको एक आर्म में पहनना है, फिर उस पर बटन या बिंदी लगाने हैं, एक कट लगाना है, रेड स्ट्रिप जो है पेपर की उसको यूज़ करना है, टंग के प्लेस पर उसको स्टिक कर देना है ना. और इस तरीके से आपका से रेडी हो जाएगा. एक वी शेप कट लगाने के बाद योर स्नेक इज़ रेडी. व्हाट वी हैव लर्न. हमने क्या सीखा है, हम क्या सीख चुके हैं, देखते हैं. द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच एंड कीप स्नेक्स. द गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है कि कोई भी सांप को नहीं पकड़ सकता और ना ही उसको अपने पास रख सकता है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस लॉ. तुम इस लॉ के बारे में क्या सोचते हो, क्या ये ठीक है या गलत है. गिव रीजंस फॉर योर आंसर एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स. रीज़न के साथ में अपना आंसर लिखिए अपने वर्डों में, जितने वर्ड में भी आप लिख सकते हैं.